एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ कि हम लोग जितनी बार शिरडी जाते हैं थोड़ा थोड़ा दान करके वहाँ पे मंदिर की उन्नति के लिए देते हैं, हाँ ना कि एयरपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो जितने भी लोग जाएंगे वो हवाई एयर जाएंगे, बिल्कुल। उनके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसे हैं। और ये सारे जो महाराष्ट्र सरकार के पास जो पैसे हैं वो क्या सिर्फ घोटाला के लिए रखे हुए हैं? उस पैसे से उनको चाहिए कि वहाँ एयरपोर्ट बनाए। मतलब हम लोग जो 2-2, 4-4 रुपए दिए हुए हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार को कि हम लोगों का पैसा लेकर के वो एयरपोर्ट बनाएंगे। बिल्कुल, उनको शर्म आनी चाहिए वहाँ के सरकार को। बिल्कुल आपका सही सवाल है और सरकार आपकी बात को सुन रही है और आज शायद शर्मिंदगी हो रही है नहीं, ये तो कार्यक्रम के बाद पता चलेगा। लेकिन आपका सरकार को खैर शर्मिंदगी क्या होगी, वो तो इस कान से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे। लेकिन हाँ ये है कि हम भरोसा उम्मीद करते हैं कि साईं बाबा जो है वो उस सरकार को कुछ सद्बुद्धि दे कि अगर जो पैसा मिला है वो इमीडिएट उसको वापस करे और अपने सरकारी खजाने से एयरपोर्ट बनाए। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपको, आपने बाबा का नाम लिया इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि शिरडी में अगर जाके कोई राजनेता गलत आश्वासन देता है तो उसको उसकी सजा मिलती है। अब तक शिरडी में ऐसे कई मंत्रियों को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा है जिन्होंने जाकर झूठा आश्वासन दिया है। इसकी शुरुआत आंतुले से हुई थी। बीआर आंतुले जब शिरडी में गए और उन्होंने रेलवे की बात कही और जिसको उन्होंने सच में नहीं किया, केवल बोलने के लिए बोला था, उनका भी पद गया था। उसके बाद सुरेश कलमाडी रेलवे राज्य मंत्री थे, इन्होंने भी करीब 15 साल पहले शिरडी को रेल से जोड़ने की बात कही थी, जो कि एक हवाई बात थी, उनको उसकी सजा मिली थी। तो जिस फोटो को हम बार बार दिखा रहे हैं, जो कि पूर्व के सिविल एविएशन मिनिस्टर है प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने इस 100 करोड़ रुपए का पूरा डाव खेला था अशोक चौहान के साथ। अशोक चौहान कहाँ है आप जानते हैं, और प्रफुल्ल पटेल का भी मिनिस्ट्री हवा हवाई हो गया है। तो साईं बाबा की शिरडी में बाबा को नजरअंदाज करके अगर कोई झूठा आश्वासन देता है तो उस मंत्री को भी, अधिकारियों को भी अपना पद गंवाना पड़ता है, सजा मिलती है। यह इतिहास है। लेकिन वर्तमान में जो भी इसके निर्णय करने वाले वो शायद बाबा की इस दंडे से डरते नहीं। इसी का परिणाम है कि ऐसे निर्णय बार बार हो रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो, मैं धीरज सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बलिया, यूपी बलिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या राय है आपकी? राय ये है कि सर ये जो साईं बाबा ट्रस्ट का जो पैसा है, जो ये हेलीपैड बनाने का जो बात हो रहा है, तो उससे तो अच्छा रहता है कि उसके लिए हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल बनाया जाता है। बिल्कुल, हॉस्पिटल तो साईं बाबा संस्थान चलाती है शिरडी में, बनाया जाता है, कोई कॉलेज खोला जाता है या गरीबों में उस पैसा को यूज किया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि साईं बाबा ने अपने जीवित रहते शिक्षा के विषय में बहुत बड़ा मार्गदर्शन अपने भक्तों को किया था। उस शिक्षा का महत्व देखते हुए क्या शिरडी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय या विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन सकता? उसके लिए क्यों नहीं पैसे लगाए जा सकते? ये भी सजेशन लोगों ने भेजी है। एथी बनाना तो सरकार का काम है ना। बिल्कुल, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सर मैं रजेश सोनी। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका? सर मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे ट्रस्टों पर अगर सरकार पैसे लेकर धर्म के कार्यों में लगाती है या देश के विकास के कार्यों में लगाती है तो उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, कोई भी सरकार हो वो उसको पैसा दे सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आपने हाल ही में आपने देखा होगा कि सत्य साईं जी की जब उन्होंने गद्दी छोड़ा अभी, तो उनका 45,000 करोड़ का कोई वारिस नहीं मिल रहा। तो पैसा ऐसे हाथों के जाने की बजाय अगर देश के विकास के लिए या धर्म के विकास के लिए खर्चा किया जाए तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या एयरपोर्ट के लिए धर्म का विकास मानते हैं आप? नहीं सर, जो एयरपोर्ट बन रहा है वो सत्य साईं के लिए ही बन रहा है। नहीं, ये सत्य साईं की बात नहीं। एक यहाँ से छोड़ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सत्य साई वाला नहीं है, ये शिरडी साईं बाबा वाला विषय है। हाँ जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर वहां तक पहुंचने के लिए एयरपोर्ट बन रहा है, चाहे सरकार बनाए चाहे ट्रस्ट बनाए, वहाँ के भक्तों की सहूलियत के लिए ये सब बनाया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन तो इसमें मैं इसको गलत नहीं मानता। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि पहले इसमें पैसे कौन लगाए, सरकार या संस्थान? तो आप पहले किसके पैसे? ये पैसे तो जो विकास के काम है वो सरकार का काम है। बिल्कुल, लेकिन सरकार सर देश के विकास के काम करे या बैंक के अपने अकाउंट में बैलेंस बढ़ाए? बिल्कुल, अब सरकार के खजाने तो खाली हैं। बिल्कुल।
धन्यवाद। सरकार ने करप्शन करके मंत्रियों ने खजाने को खाली कर दिया है, तो ऐसे में उनकी नजर देवस्थान के पैसों पर जाना स्वाभाविक है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार भैया, मैं ये कहना चाह रहा था हाँ कि जो साईं बाबा का मंदिर का जो चढ़ावा आता है, जो हमने दे दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो हमने भगवान के नाम पे दे दिया। बिल्कुल। पर इसे सरकार को भी कोई मतलब नहीं है उस चीज से। जो सरकार लगा रही है, सरकार के द्वारा कम पैसे है क्या? सरकार को अपने पैसे से बनाना चाहिए, कोई भी बनावे। और सरकार ने वहाँ मंदिर में से इतना अरबों रुपए का सोना निकाला है, उस सोने का क्या करेंगे? थोड़े दिन बाद में इसे भी बैंक में ये बाहर जमा कर देंगे, जैसे काला धन जमा कर रखा। हाँ जी। और इस काले धन को ये बाहर लगाएंगे, ये अपने काम में लेंगे, ये खुद सेठ होने जा रहे हैं। ऐसा कानून बनना चाहिए सख्त कि जो भी पकड़ा जाए उसे फांसी पर लटका दिया जाए। साईं बाबा से क्या मतलब है इन्हें? बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी। लोग भ्रष्टाचार से जोड़कर भी इस मसले को देख रहे, और ये प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से, इसको कानूनन नहीं कहेंगे, लेकिन ये कानूनन भ्रष्टाचार है, क्योंकि सरकार के लिए लोगों ने पैसा नहीं दिया। लोग टैक्स देते हैं, लोग अपने तरीके से बीओटी पर चल रहे प्रोजेक्ट पर एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, लेकिन जब दान पेटी में, दान पात्र में कोई चढ़ावा चढ़ाता है, तो उसका विनियोग करने का, निर्णय करने का अधिकार सरकार को किसने दिया है? जिस प्रफुल्ल पटेल को हम स्क्रीन पर बार बार दिखा रहे हैं, इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में ऐसा एयरपोर्ट बनाया है जो बड़े बड़े महानगरों में भी नहीं है, जहां पर फ्लाइट जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां पर फ्लाइट में सफर करने की फाइनेंशियल स्थिति लोगों की नहीं है, उसका खर्चा सरकार उठाती है। लेकिन जिस शिरडी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देवस्थान का, पर्यटन स्थान का दर्जा है, वहां पर सरकार खर्च करने के लिए पीछे हटती है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, हम उड़ीसा से बोलते हैं। हाँ। कि जो नेता लोग जो जाते हैं तो सब ऊपर से जाते हैं। हाँ। ये बड़े बड़े आदमी ऊपर से जाते हैं। अच्छा, हम छोटे मोटे जाते हैं तो रेलवे में जाते हैं। आज देख रेलवे के हाल क्या हो गया है। बिल्कुल, आज का देखा आपने। आज तो देखे हैं रेलवे का हाल क्या हो गया है। मतलब हमारा जो ये जो पैसा है, नेता लोग का नहीं है, खून पसीने का पैसा है, गरीब लोग का। का लिस्ट करेंगे तो कोई भी रहता है, वहाँ पैसा नहीं दिया। बिल्कुल। तो इसलिए इस पैसे को किसी भी मानव साधन के लिए लगाना चाहिए। बिल्कुल। चाहते हैं मानव, किसी गरीब के लिए या मानव के लिए लगाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़े लोग के लिए नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेके ओडिशा तक और देश के विभिन्न कोनों से आ रही प्रतिक्रियाओं का रुख क्या है। हम और भी प्रतिक्रिया लेंगे, वहां पर भी जाएंगे, लेकिन हम पहले नजर डालते हैं परिणाम पर कि ऐसा करने के परिणाम क्या होंगे। गलत परंपरा बंद हो जाएगी। आने वाले दिनों में भी ऐसे निर्णय करने के लिए इस गलती का सहारा लिया जाता तो सब बंद किया जा सकता है। प्राथमिकता के नियम बनेंगे। इस लूट का विरोध होता है तो इस बहाने भविष्य की प्राथमिकता और उसकी सूची बनेगी। सरकार का दखल कम होगा। इस विरोध का सबसे अच्छा परिणाम होगा सरकार का दखल और अनावश्यक हस्तक्षेप कम होंगे, जो इस देवस्थान के साथ ही दूसरे देवस्थान के लिए भी उपयोगी साबित होगा। भक्तों में दान के प्रति जागरूकता आएगी। इस अभियान का परिणाम होगा भक्तों में दान देने और उसे उचित जगह लगाने के लिए सच बनाने में यह धार्मिक क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। और भी परिणाम हो सकते हैं अगर ये अभियान सफल रहा इसको रोकने का, तो ये परंपरा बंद हो जाएगी और धार्मिक देवस्थानों की जो लूट विभिन्न सरकारें, केवल महाराष्ट्र सरकार नहीं और भी जगह पर चल रही, लेकिन ये सबसे बड़ी है महाराष्ट्र की, इसलिए हम इसको लेकर आए क्योंकि साईं बाबा के भक्त दुनिया भर में सब तरफ फैले हुए। इसलिए आपने देखा कि सऊदी अरब से भी इस कार्यक्रम में कॉल आकर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं संतोष बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। सर, ये इसकी हिंदी में कहावत है कि खरबूजा चाहे छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटना खरबूजे को ही है। बिल्कुल। अभी सरकार अगर 100 करोड़ लगाती अगर एयरपोर्ट में, तो भी पब्लिक के टैक्स का पैसा लगता, और मंदिर में दिया वो भी पब्लिक ने दिया है, तो पैसा दोनों तरफ से ही जाना था, वो भी पब्लिक का पैसा। और अगर सरकार लगाती तो सरकार का खजाना 100 करोड़ रुपए कम हो जाता, तो सिब्बल जैसे और भी आदमी लाइन में होंगे तो उनके लिए पैसा कहाँ से आता।
जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो अभी 100 करोड़ रुपए तो उसमें लगा, 100 करोड़ का अभी बजट है और भी लग सकता है, तो 100 करोड़ में घोटाला कितना होगा? तो उसमें भी उनको नेताओं को पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो पैसा आएगा कहाँ से? इसलिए वो मंदिर का पैसा जरूरी समझा गया लगाना। बिल्कुल, धन्यवाद। पूना से प्रतिक्रिया दे रहे थे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी पूना के भक्त भी इस विषय पर अपनी राय दे रहे हैं। हम अगले कॉलर के पास चलेंगे, उनकी भी राय लेंगे, क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब, फाइल हूँ, बोलिए। हाँ साहब, मैं बोल रहा था कि ये जो पैसा लगा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर, ये बिल्कुल गलत है। ये पैसा जो है ये स्वास्थ्य में, शिक्षा में, धार्मिक कार्यों में और इस टाइप के कामों में खर्चा होना चाहिए। और ये तो बिल्कुल गलत है कि ये जो एयरपोर्ट में और सुख सुविधाओं के मतलब लिए इससे आम आदमी का, जनता का, गरीब का क्या होगा क्या? तो ये तो गलत बात है साहब। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या आप भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करिए और अपनी बात को कहिए। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका देते हैं। नमस्कार सर, मैं कह रहा हूँ कि ये जो मंदिर की, किसी भी मंदिर की जो ये आमदनी होती है, भक्तों का दान होता है, इसको तो देखिए साईं बाबा का काम क्या था, साईं बाबा क्या करते थे, लोगों का भला करने थे। तो उसी की राह पर ये लोगों की भलाई के लिए चाहे अस्पताल खोले, वहीं शिरडी में तो है, लेकिन कहीं और सिटी में जहाँ पर ये लोगों को पूरी तरह से कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है, गरीब लोगों को जिसको कुछ खाने पीने की परेशानी है, ऐसे लोगों को यानी अच्छा होता है, तो वहाँ जो मदद मिल जाए, ऐसा काम करना चाहिए। ये एयरपोर्ट बनाने में सभी भक्तों का दिल लग सकता है। बिल्कुल, बहुत भक्तों की धन्यवाद कॉल करने के लिए। एक एसएमएस के द्वारा भक्त परिवार अहमदाबाद लिखकर भेजा है कि बाबा मुफ्त में अन्नदान चलाते थे, साईं बाबा संस्थान तो अन्नदान की कीमत बढ़ा रही है, ऐसे पैसे बचा के क्या बाबा के परंपरा के अनुसार शिरडी में मुफ्त अन्नदान नहीं चल सकता क्या? अहमदाबाद भक्त परिवार साईं बाबा का ऐसा लिखकर इस एसएमएस को भेजा है। ग्रुप के साथ शायद ये कार्यक्रम देख रहे हैं और वहां के भक्तों की एकत्रित प्रतिक्रिया के रूप में इस एसएमएस को देखा जा सकता है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं राम बोल रहा हूँ सर, चेन्नई। बोलिए। मैं बोलता हूँ कि हमारा आपका टैक्स का पैसा तो इन लोगों ने खा लिया, और अभी जो मंदिर में तो खजाना निकल रहा है, जो पैसा है इनकी भी नजर इनके ऊपर है। तो ये लगता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो ये कल ये अगर पब्लिक ने तो जरूर पैसा खाएंगे। बिल्कुल। और इसमें तो पैसा लगेगा वो जो स्विस बैंक में चला जाएगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर लगेगा, तो वो कितना लगता है वो देख लीजिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धन्यवाद।